इस वीडियो में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के फिल्टर मेथड के बारे में। तो फिल्टर मेथड का यूज हम क्यों करते हैं? जब भी हमें किसी एरे में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे छांटने हो जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को पास करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर मेथड का। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम अभी एग्जांपल से देखेंगे, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि द फिल्टर मेथड रिटर्न्स अ न्यू एरे विद ऑल एलिमेंट्स दैट पास द टेक्स्ट डिफाइंड बाय द गिवन फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्टर मेथड हमें एक नया एरे रिटर्न करता है जिसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं जो इस कॉलबैक फंक्शन को पास कर जाते हैं। मतलब जब भी ये कॉलबैक फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो वो एलिमेंट हमें नए एरे में मिलेगा, और जब भी ये कॉलबैक फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा तो वो एलिमेंट इस एरे में नहीं मिलेगा। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो शायद चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो इसे लिखने का तरीका सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो लिखने का तरीका सेम मैप मेथड की तरह है। अगर आपने मेरी मैप मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो अभी ऊपर आई लिंक पे मैं यहाँ पे यूआरएल दे रहा हूं, आप जाइए और अभी मैप मेथड की वीडियो देखिए। तो सेम इसमें भी हम एक कॉलबैक फंक्शन देते हैं जिसमें हमें ये 3 पैरामीटर्स मिलते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, और अब हम चाहते हैं कि इनमें से सिर्फ वो एलिमेंट्स नए एरे में आए जिनकी लेंथ 6 से ज्यादा हो। तो चलिए इस पर ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ड्स, इसके ऊपर हम लगा देंगे फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड लगा दिया, और फिल्टर मेथड के अंदर यहाँ पे हम पास करते हैं कॉलबैक फंक्शन। तो हम यहाँ पे फंक्शन स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं मोर देन 6। जैसे कि बताया कि यहाँ के 3 पैरामीटर मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है एलिमेंट, दूसरा मिलता है इंडेक्स, और तीसरा मिलता है एरे। अब हम इसमें रिटर्न कराएंगे ऐसे एलिमेंट जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 6 हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स की लेंथ 6 से ज्यादा होगी उनकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा और वो एलिमेंट नए एरे में आ जाएगा। तो अब हम इस फंक्शन को यहाँ पास कर देते हैं। लेकिन अभी ये मेथड नया एरे तो रिटर्न करेगा, लेकिन इसको स्टोर कहाँ हम कराएंगे? तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, और अब हम यहाँ पे इस एरे को कंसोल कराएंगे। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे कि इस एरे पे हमने फिल्टर मेथड लगाया कि भाई जिसकी लेंथ 6 से ज्यादा हो वो एरे रिटर्न कर दो। तो अब यहाँ देखेंगे जिस भी वर्ड की लेंथ जो है वो 6 से ज्यादा है वो यहाँ पे रिटर्न हो गया, और 6 से कम वाली सारे के सारे बाहर हो गए हैं। तो आपको फिल्टर का ये तरीका समझ में आया। जैसा कि मैंने आपको मैप मेथड में बताया था कि हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो चीज यहाँ पे पास कर रहे थे वो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे, और अब इसको हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम एरो फंक्शन लगा देंगे, और यहाँ पे इंडेक्स और एरे का हमें कोई काम नहीं है तो इसको हटा देंगे। इंडेक्स और एरे में क्या मिलता है ये मैंने आपको मैप में बताया है, तो अगर आपको नहीं आइडिया है तो जाके वीडियो देख लीजिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये गारंटी है मेरी। हो गया। अभी देखिए एग्जीक्यूशन आपको सेम मिल रहा है जैसे हमें पहले मिल रहा था। तो देखा 1 लाइन में चीजें हो गई। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास ये नंबर ऑफ एरे है, राइट। अब हम चाहते हैं कि इस नंबर ऑफ एरे में से वो सारे नंबर बाहर हो जाएं जो इवन हो। इवन नंबर कौन होते हैं? जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं हम इवन नंबर, राइट। तो चलिए हम इस पे एक फंक्शन लगाते हैं। तो चलिए हम इस पे एक मेथड लगाते हैं फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड लगा दिया, और इसमें हम पास करेंगे कॉलबैक फंक्शन। तो हम यहाँ पे एक एनोनिमस कॉलबैक फंक्शन पास कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम एक वेरिएबल में भी स्टोर कर लेते हैं। तो अब हमने इस नंबर के ऊपर फिल्टर मेथड लगाया है, और इसमें हमें जो सबसे पहला आर्गुमेंट मिलता है वो होता है एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे ईच के नाम से ले लिया, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ एल्स की, और इफ में हम लिखेंगे कि अगर ईच मॉड्यूलर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो बना दूंगा। इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर में कुछ ना बचे, मतलब है कि वो इवन नंबर है, तो हम यहाँ रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अब हम इसको कॉल कराते हैं। आप यहाँ नोटिस कीजिए सारे इवन नंबर हमें मिल गए हैं, 2 4 6 8 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पूरा नंबर था, लेकिन इनमें से हमें सिर्फ इवन नंबर यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ हुआ क्या है एक्चुअल में? यहाँ पे जब भी इसने ट्रू रिटर्न किया है, इसका मतलब कि जब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा तो वो जो उस वक्त यहाँ पे एलिमेंट होगा वो इस एरे में पुश हो जाएगा, और जब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा उस वक्त ईच में जो भी नंबर होगा या जो भी एलिमेंट होंगे वो यहाँ रिटर्न नहीं होंगे, वो बाहर चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह फिल्टर मेथड काम करता है। आई होप कि आपको फिल्टर मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा बताने की। और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और प्यार देते रहिए जैसे अब तक देते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।